फ्लैट्स का तुम कह रहे थे मैनेजर से बात चल। मेरा मैनेजर गया था बात करने, लेकिन उस बेवकूफ को बात करना नहीं आई। मैं खुद जाऊंगा। देख लो, अगर वो नहीं मानते तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। हमें अपनी बिल्डिंग पे काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसे कैसे काम शुरू कर दें? इन्हें हर सूरत से मानना ही पड़ेगा। मुझे वहां पे फ्लैट्स नहीं चाहिए, हमारा सारा व्यू खराब कर देंगे वो लोग। ये कैसी आदत है तुम्हारी? जिस बात को पकड़ लो उसके पीछे पड़ जाते हो, फिर हटते नहीं हो। दरगुजर करो। बिजनेस और अना में कोई भी चीज दरगुजर नहीं होती है, और आप जानते हैं मैं बचपन से ही बहुत अना परस्त हूं। बिजनेस और अना में धाक बिठाने के लिए बहुत सारे वार डट कर नहीं, छुप कर किए जाते हैं, मालूम है? मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है डैड, एक बार किसी डील का अगर इरादा कर लो, फिर वो मुकम्मल करने के लिए या तो किसी की जान ले लो या अपनी दे दो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। कमाल है, ये महीने की रिपोर्ट है। बीबी अगर यही कारकर्दगी रही तो आप मेरी तरफ से फारिग हैं। सर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत की थी। क्या खाक कोशिश की है? हम यहाँ पर तनख्वाह के बहाने खैरात नहीं बांट रहे। ये लास्ट वार्निंग है। अगर आगे अच्छा रिस्पॉन्स ना रहा तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें समझाएं, ट्रेन करें कि क्लाइंट कैसे लाया जाता है। पकड़ें। सॉरी सर। सुनो, परेशान ना हो, ये एक एड्रेस है, मुझे इन साहब ने टाइम दे रखा है। फ्लैट्स की इंश्योरेंस करवानी है। वैसे तो ये थोड़े अजीब से है, मगर तुम कोऑपरेट करोगे तो ज़रूर मान जाएंगे। ये तुम ले लो, पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। थैंक यू सो मच यार। तुम अभी चली जाओ, मौका गवाया नहीं करती। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। थैंक यू। भाई ये से एड्रेस पे जाओ। अरे ज़हे नसीब, जबरदस्त। जीरक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जनाब जीरक सिकंदर साहब, आइए आइए सर, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी। अपने मैनेजर को भेजा था मैंने क्लिफ्टन फ्लैट्स के सिलसिले में। जी जी, वो एक्चुअली उनकी जो एसोसिएशन। मैं किसी एसोसिएशन को नहीं जानता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। वो फ्लैट्स आप ही के अंडर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इजाज सर के साथ अपॉइंटमेंट था। आपका नाम? मिन्हा। ओके, बैठिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कोई मिन्हा नाम की लड़की है, कह रही हैं आपके साथ अपॉइंटमेंट है उनका। जी, उनको वेटिंग में बिठाइए। मैं एक मीटिंग में हूँ। ओके चलें। हाँ, तो मैं कह रहा था सर, कुछ ये उनकी डिमांड्स हैं। उनकी डिमांड्स आप पूरी कर रहे हैं हमें? अरे सर, हम दोनों के ताउन से इंशाल्लाह। ठीक है, फिर होती है आपसे मुलाकात। जरूर जरूर सर। जी, उनको मेरे ऑफिस में भेजिएगा। एक्सक्यूज मी, वी कैन गो नाउ।
तो आप हैं न्यू हायर। इस दफ़ा तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी सिलेक्शन करी है। सर मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे भी आप आई गई हैं, थोड़ी देर बैठिए, ऐसी भी क्या जल्दी? नहीं सर, ये अपॉइंटमेंट था। आप ये कंपनी की डिटेल्स चेक कर लीजिए। आपको अपने फ्लैट्स की इंश्योरेंस करवानी थी तो जिन्होंने आपको भेजे उन्होंने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नो सर, बस आपका कार्ड दिया था। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं ये डील उनके साथ क्यों कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। चलें, ये भी डिटेल्स देख लेंगे। अब आप आई गई हैं, कुछ खाएंगी पिएंगी? सॉरी सर, मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना। अरे अरे, आप तो बुरा ही मान रही, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बैठी है तो सही। सर आप जिस तरह समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं, प्लीज। अरे मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, आप बैठे तो सही। मुझे ना ही आपकी कंपनी में कोई जॉब करनी है और ना ही आपसे बात करनी है। दूर हटिए प्लीज। सेल्स गर्ल और इतना एटीट्यूड, खूब समझता हूँ मैं आप जैसी लड़कियों को। एक्स्ट्रा कमीशन ले लीजिएगा। मेरी चाब। मामूली सेल्स गर्ल मुझ पे हाथ उठा रही हो? सीरक सिकंदर साहब, तभी तो मैं कहूं एक मामूली सेल्स गर्ल और इतना एटीट्यूड, तो उसके पीछे आप हैं। गुड। अब होश आया। किससे क्या बात कर रहे थे? ये लिफ्ट खराब है। सीढ़ियां वहां है। मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हो गया? अब तो मुझसे डर रही हो। अजनबी लोगों के साथ सफर नहीं करते। अजनबी? मेरी तुमसे शायद ही कोई तीसरी या चौथी मुलाकात है। मैं अजनबी तो नहीं हूँ तुम्हारे लिए। इत्तेफाक ही। इत्तेफाक? ये कैसा इत्तेफाक? मैं जहां जाता हूं वहां तुम पहले से मौजूद होती हो और सब कुछ कर गुजरती हो।
अपनी धुन में अपनी जिंदगी गुजारी होती है। मुझे जानती हो तुम, और अब तो मुझसे डर रही है। मैं आपसे नहीं डरती। इस बात ये है कि मैं किसी पर एतबार नहीं करती, और जहां तक बात रही इत्तेफाक की, वो किस्मत से हो गया होगा। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे न जाना कभी दूर, रब को मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी दूर। ही चाहा मैंने अपनी दुआओं में, तू ही मेरे दिल का सुरूर। जीऊं बस तेरे साथ मैं, तो छोड़ूं का सेल्स गर्ल और इतना एटीट्यूड, खूब समझता हूँ मैं आप जैसी लड़कियों को। एक्स्ट्रा कमीशन ले लीजिएगा। एक मामूली सेल्स गर्ल मुझ पे हाथ उठा रही हो। मुझसे न जाना कभी दूर, राझड़ राझड़ कर दी आपे मैं राझा कोई। कमले नैना हिजर च रोंदे, मैं लग दिया मोई। इश्क ने हमको दाग दिए हैं, तन्हा जिएंगे हम सदा। हाँ, प्यार मोहब्बत बातें किताबी, नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चलो इसको ठीक करा देना। नहीं चाहिए तुम्हारे खराब के पैसे। कहाँ भरोसा ये क्या हुआ? इश्क तो होता मीना क्या हुआ? अरे मीना कुछ बोलो। मीना देखो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, अंदर आ जाओ। हाँ आओ, कुछ बताओ तो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने कहा भी था एजुकेशन पर फोकस रखो, नहीं तुम बार बार इस जॉब के बीच में ले आती हो। तुम्हें वजह समझ नहीं आती बिलाल। अब्बू को नहीं जानते, उनकी फितरत को नहीं जानते तुम। अपनी आसानी के लिए वो इस घर तक को गिरवी रखवा सकते हैं। अंकल को करने दो ना, वो जो कुछ भी करते हैं अपनी तनख्वाह से पैसे काट कर करते हैं। अगर उन्हें तंगी में रहना है तो रहने दो, तुम्हें क्या लेना है? तो और किसे लेना होगा बिलाल? जब किस्त देने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अम्मी पे चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, उनका एक एक निवाला गिनने लगता है। मुझसे नहीं होता है सब बर्दाश्त। बिना बस थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करो, बहुत जल्द हमारी सारी तकलीफों से निकाल कर ले जाऊंगा तुम्हें। भरोसा करो मुझ पर। मेरा ऐसे मत लो जी। देखो, रंगीन जहाज उड़ाने वाली लड़कियां ऐसे नहीं होती। इनके ख्वाब बहुत रंगीन होते हैं और बुलंद भी।
वो तो फिजा को रंगों से भा लेती है। ऐसे प्लीज। थैंक यू। always.